प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरह से कर रहे होंगे। तो देखिए कक्षा 10 का चैप्टर 9 के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने हम। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। और आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान रखिए, मैं आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है भाई? तो चैप्टर 9 है, उसका 9 पॉइंट बन के पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन का कहता है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, यानी क्या है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। ठीक है भाई? तो हम क्या करेंगे, तो पहले क्या करो भाई, पहले इसका चित्र बनाओ। देखो, पहले भूमि बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले भूमि बनाते हैं। मान लो ये क्या है भाई, ये कोई जमीन का, ये कोई जमीन है। ठीक है भाई? यानी कि यहाँ पे ये क्या है, जमीन है। अब कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे स्तंभ, यानी कि स्तंभ या खंबे, यानी कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक स्तंभ लगा हुआ है। ठीक है भाई? ये क्या लगा हुआ है, ये एक स्तंभ हो गया। ठीक है? ये क्या हो गया, ये हो गया एक स्तंभ। यानी कि इससे क्या है, एक डोर इस तरह से बंधी हुई है, इस तरह से। ठीक है भाई? अब देखो, अब कहता है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है भूमि पर लगे सीधे स्तंभ के शिखर से बंधी हुई है। यानी कि ये क्या रखा है, ये स्तंभ है। क्या है ये, स्तंभ। इसे क्या कहते हैं, खंबा। और ये क्या होगा, ये होगा इसका शिखर। क्या होगा भाई, ये हो गया शिखर। और इससे ये क्या कहता है, ये कहलाता था ना पाद बिंदु। क्या कहलाता है, पाद बिंदु। ठीक है भाई? ये कहलाता है पाद बिंदु। ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कहता है कि आगे, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना हो, यानी कि जो भूमि स्तर क्या है, यानी कि भूमि स्तर के साथ जो डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है, यानी कि ये वाला जो कोण दे रखा है, भूमि के साथ जो डोरी ने कोण बनाया कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है? तो हमें क्या निकालना है, तो हमें खंबे की ऊंचाई याद करनी है। यानी कि हमें क्या निकालना है, तो हमें इस खंबे की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालना है, इस खंबे की ऊंचाई निकालनी है। मैं तो इसे हटा देता हूँ। हमें क्या निकालना है, इस खंबे की ऊंचाई निकालनी है। यानी कि पहले इसे नाम दे दो। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया तुम्हारा सी। यानी हमें क्या करना है, हमें एसी की लंबाई निकालनी है। अगर हम सीधी भाषा में कहें तो क्या निकालना है, हमें एसी की लंबाई याद करनी है। ठीक है भाई? तो देखिएगा किस तरह से निकाली जाएगी। हम्म। दो जो ये बन रहा है तुम्हारा त्रिभुज ए बी सी, क्या बनना है, ए बी सी। तो हमारे पास क्या दे रखा है, इस डोर की लंबाई दे रखी है कितनी, 20 मीटर। कितनी दे रखी है, 20 मीटर। ये क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 मीटर। ठीक है भाई? तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है, हमें एसी की लंबाई निकालनी है। इसकी लंबाई क्या करते हैं, हम इसकी लंबाई मान लेते हैं हम, कितनी, एच। तो हमने क्या किया है, तो देखो, हमने त्रिभुज एबीसी में पहले क्या किया है, त्रिभुज ए बी सी में क्या किया है हमने, माना है, क्या माना है, कि जो स्तंभ की लंबाई है, स्तंभ की लंबाई है, लंबाई कितनी मानी, वो मानी हमने एच मीटर। कितनी मानी भाई, जो स्तंभ की हमने लंबाई मानी है वो मानी हमने एच मीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई? यानी कि हमने जो एसी की लंबाई मान ली वो मान ली एच मीटर। ठीक है? अब देखो, त्रिभुज एबीसी में ये क्या बनना है, ये बनना है एक समकोण त्रिभुज। क्या बनना है, समकोण त्रिभुज। अगर इसमें देखें तो क्या दे रखा है हमारे पास, कर दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक तरह से लंब। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लंब। ठीक है भाई? अगर आपको पता हो, जो कर्ण और लंब में संबंध दिखाता है, यानी कि जो लंब और कर्ण में संबंध दिखाता है, तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है तुम्हारा बच्चों साइन। क्या दिखाता है, साइन। यानी कि जो लंब और कर्ण में जो संबंध दिखाता है वो दिखाता है तुम्हारा साइन। अगर तुमको पता हो तो क्या होता है, ये होता है तुम्हारा लाल अपॉन कक्का। क्या होता है भाई, लाल अपॉन कक्का। यानी कि जो लंब बट्टे कर्ण होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा साइन के लिए, यानी कि साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए तुम्हारा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है भाई? यानी कि लंब बट्टे कर्ण। तो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, हम साइन थीटा लेंगे। ठीक है भाई? त्रिभुज एबीसी में क्या ले रहे हैं हम, साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है भाई? साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। मैंने आपको भी ऊपर बताया लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है? तो देखो थीटा में त्रिभुज में क्या दे रखा है, त्रिभुज, जबकि अब आप देखोगे त्रिभुज एबीसी में थीटा दे रखा है तुम्हारा 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। यानी कि साइन 30। कितना दे रखा है, साइन 30। ठीक है? अगर आप लंब देखें तो लंब क्या है, हमने जो माना है, जो एसी की लंबाई मानी है वो क्या है, वही हमारा लंब है। और वो कितना माना है हमने, वो माना है एच। यानी कि लंब हमने माना कितना, एच। ठीक है भाई? और हम कर्ण देखें, कर्ण कितना दे रखा है, यानी कि कर्ण है तुम्हारा ए बी, जो वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20 मीटर। कितना दे रखा है, 20 मीटर। यानी कि हमें जो कर्ण की लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 20 मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई? अगर आपको पता होगा कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी 1/2। कितनी होती है, 1/2। यानी कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 1/2। और इजकल टू में क्या होगा तुम्हारा, h/20। ठीक है भाई?
तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एच की लंबाई निकालेंगे, एच का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दो इनका, तो 20 आपका इधर आ जाएगा और तुम्हारा ये 2 चला जाएगा एच के साथ। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यानी कि तुम्हारा 20 इधर आ गया और 2 चला गया एच के साथ। यहाँ से निकालेंगे हम एच की लंबाई, क्या करेंगे, एच की लंबाई निकालेंगे। तो देखो इसे ऐसे लिख लो आप, 2h इक्वल टू क्या हो गया 20। और यहाँ से एच की लंबाई निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 20/2। 2 से काटेंगे 20 को 10 बार, यानी कि जो एच की लंबाई आ चुकी है तुम्हारी, यानी कि जो एच की लंबाई आई है वो कितनी आई है 10 मीटर। यानी कि हमें पता चल चुका है कि जो स्तंभ लगा हुआ है, यानी कि जो खंबा लगा हुआ है, देखो जो खंबा लगा हुआ है तुम्हारा, ये क्वेश्चन कहता है ये जो खंबा लगा हुआ है, जो ये कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई तुम्हारी 10 मीटर। यही तुम्हारा आंसर होगा भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? चाहो तो आप नोट कर सकते हो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लिया वो ले सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं 2 मिनट के लिए साइड हट जाता हूँ, आप देख सकते हो इसे अच्छी तरह से। और यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप किसी को यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ठीक है भाई, तो देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी कि एक पेड़ है वो क्या हो रहा है, आंधी आने के कारण टूट जाता है। ठीक है, आंधी आने के कारण पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी कि जो टूटा हुआ भाग है वो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, यानी पेड़ का जो शिखर है, जो टॉप वाला हिस्सा होता है शिखर, वो क्या कर रहा है जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है और उसके साथ क्या कर रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितनी देर की, वो देर की 8 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो अभी तुमने क्वेश्चन पढ़ा, अब इसका क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है भाई, तो देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंधी आने के कारण या आंधी आने से क्या है एक पेड़ टूट जाता है, यानी कि पहले क्या करो, पहले इसमें हम पहले क्या बनाते हैं जमीन, क्योंकि पेड़ भाई जमीन पे तो खड़ा होगा, भाई जो पेड़ तुम्हारा खड़ा होगा जमीन पे ही तो होगा, तो पहले क्या करते हैं पहले बनाते हैं हम जमीन। ठीक है भाई, तो यहां से आप देखो पहले बनाते हैं तुम्हारी जमीन। देखो यानी कि ये होगी तुम्हारी क्या, मान लो ये कोई भूमि है। ठीक है, क्या दे रखा है भूमि। अब कहता है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक पेड़ लगा हुआ है, यानी कि ये मान लो ये क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा पेड़। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा पेड़, ये क्या है पेड़ है तुम्हारा। अब कहता है कि आंधी आने के कारण ये पेड़ टूट जाता है, मान लो ये पेड़ क्या है तुम्हारा यहाँ से टूट जाता है, इस जगह से, यानी कि इस वाले पॉइंट से टूट रहा है और टूट के क्या कर रहा है इस तरह मुड़ जाता है कि जो इसका शिखर है, यानी कि ये वाला हिस्सा ये क्या है शिखर, यानी कि जो तुम्हारा ये शिखर दे रखा है, ये क्या है शिखर, जो शिखर है तुम्हारा वो क्या कर रहा है जमीन को छू रहा है, यानी कि इस तरह मुड़ रहा है, देखो इस तरह से जमीन को छूने लग रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये मुड़ के नीचे की तरफ जमीन को छूने लग गया है, और कहता है कि जमीन को छूने लगता है और उसके साथ क्या कर रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि जमीन के साथ क्या करता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यानी कि जमीन के साथ क्या करता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पाद बिंदु क्या होता है, यानी कि पाद बिंदु क्या होता है मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में, अगर आपको पता हो तो पाद बिंदु क्या होगा तुम्हारा, पाद बिंदु होगा ये वाला, ये क्या है तुम्हारा पाद बिंदु। अब ये कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के ये क्या पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु की दूरी सॉरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि पेड़ का शिखर जमीन को कहाँ छूता है इस जगह, इस वाले पॉइंट पे कहाँ छूता है इस वाले पॉइंट पे, और पाद बिंदु कहाँ है यहाँ पे, यानी कि ये लंबाई दे रखी है वो दे रखी है तुम्हारी कितनी 8 मीटर, कितनी दे रखी है ये जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है तुम्हारी 8 मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यानी कि ये कहता है कि पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है और शिखर यानी कि पेड़ का जो वो है पाद बिंदु उससे जो लंबाई दे रखी है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है तुम्हारी कितनी 8 मीटर, कितनी है भाई 8 मीटर है। तो देखो अब क्या करते हैं, तो हमें पेड़ की कुल लंबाई निकालनी है, यानी कि हमें पेड़ की कुल लंबाई निकालनी है। देखो एक तो लंबाई ये होगी इसकी पेड़ की, और ये वाला हिस्सा टूटा है, यानी कि ये वाला हिस्सा टूट के इधर गिरा है, तो ये भी तो पेड़ की लंबाई है भाई, यानी कि हमें अगर इस वाली लंबाई को और इस वाली लंबाई को भाई निकालना है और इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो क्या निकल आएगी, हमें हमारे पास पेड़ की पूरी लंबाई निकल आएगी, यानी पेड़ की कुल लंबाई निकल आएगी। तो क्या करो भाई, तो पहले हम इस वाली लंबाई को निकालते हैं, यानी कि इस वाली लंबाई को क्या करो, इसे नाम दे दो भाई, इसे नाम दे दो। यानी कि ये तुम्हारा मान लिया क्या ए बिंदु, ये हो गया तुम्हारा बी बिंदु, ये हो गया सी, और ये हो गया तुम्हारा डी पॉइंट, पहला पॉइंट होगा डी। ठीक है भाई, यानी कि और हमने माना क्या कि माना इतनी जो लंबाई दे रखी वो दे रखी कितनी, वो मान ली हमने कितनी भाई एच मीटर, कितनी मानी है एच मीटर।
यानी कि जो हमने बीसी की लंबाई मानी है वो मानी है एच मीटर। कितनी मानी है? एच मीटर। ठीक है भाई, बीसी की जो लंबाई मानी है वो मानी है एच मीटर। अब क्या करते हैं, तो पहले हम बीसी की लंबाई को निकालते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में हमने किया गया है, पहले पहले वो नोट कर लो जो हमने किया है। हमने क्या किया है कि माना क्या है, कि माना जो बीसी की लंबाई है, बीसी की लंबाई, बीसी की जो लंबाई मानी है हमने वो कितनी मानी है भाई? एच मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ये हमने क्या किया है, जो बीसी की लंबाई मानी है वो मानी है हमने एच मीटर। ठीक है, तो क्या करते हैं त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है भाई, त्रिभुज एबीसी में देखो, अगर आप चित्र की तरफ ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, हमारे पास आधार दे रखा है। ये क्या बनना है, त्रिभुज एबीसी क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज है। हमारे पास आधार दे रखा है, यानी कि आधार क्या है, एबी। हमारे पास आधार दे रखा है और हमें लंब निकालना है। हमें क्या करना है, आधार दे रखा है, हमें अभी फिलहाल में लंब निकालना है। तो देखो, अगर तुम्हें पता होगा कि लंब और आधार में संबंध क्या दिखाता है, देखो अगर आपको पता हो, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्या दिखाया था कि क्या होता है, ये होता है तुम्हारा क्या, लाल अपॉन कक्का। क्या बताया था? लाल अपॉन कक्का। ठीक है भाई, लाल अपॉन कक्का क्या बताया था? इसमें क्या बता देखना है हमें, कि लंब और आधार में संबंध कौन सा पद दिखाता है, यानी कि लंब बट्टे आधार। क्या दिखा रहा है? लंब बट्टे आधार। और जो क्या दिखाता है, ये दिखाता है तुम्हारा टेन थीटा। क्या दिखाता है? टेन थीटा। यानी कि त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे हम, त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा लेंगे। ठीक है भाई, तो त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा, ये आ गया तुम्हारा टेन थीटा। ठीक है भाई, और टेन थीटा बराबर क्या होता है तुम्हारा, लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो ये होगा तुम्हारा लंब, और ये क्या होगा नीचे इसके अपॉन में आधार। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगर त्रिभुज एबीसी में देखोगे तो उसके लिए थीटा कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। यानी त्रिभुज एबीसी के लिए थीटा दे रखा है 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इजिकल टू लंब कितना माना है हमने, लंब क्या है तुम्हारा बीसी, त्रिभुज एबीसी के लिए, यानी कि यहाँ तक के लिए ओनली, यहाँ तक कि लंब क्या है बीसी, और बीसी क्या मानी है हमने एच, यानी कि वो कितनी आ गई एच। ठीक है भाई, और आधार क्या है हमारा, आधार दे रखा है एबी, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 8 मीटर। ठीक है भाई, तो आधार आ गया तुम्हारा 8। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? लेकिन अगर तुम्हें पता हो जो टेन 30 की वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी 1/√3। कितनी होती है? 1/√3। ठीक है, तो टेन 30 की वैल्यू लगाएंगे, ये आ गई तुम्हारी 1/√3। ठीक है भाई, इजिकल टू में h/8। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से अगर हम एच की मान निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एच का मान निकालेंगे, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आएगा √3h इजिकल टू हो गया 8। तो एच इक्वल टू निकालेंगे, क्या आ जाएगा 8/√3 मीटर। यानी कि हमें पता चल चुका है जो एच की लंबाई है, यानी कि एक मिनट, यानी कि जो एच की लंबाई है, यानी कि जो एच की लंबाई है वो कितनी निकल आई है, 8/√3। यानी कि हमारे पास चल गया ये वाली जो लंबाई दे रखी है, बीसी की लंबाई कितनी निकल आई है भाई, यहाँ नोट करेंगे। यानी कि जो बीसी की लंबाई दे रखी है, क्या दे रखी है, बीसी की लंबाई, जो बीसी की लंबाई है, बीसी की जो लंबाई दे रखी है अब कितनी निकल आई है, वो निकल आई है h/√3। अब हमें क्या करना है, हमें पेड़ की कुल लंबाई के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एसी भी निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एसी भी निकालनी पड़ेगी। और एसी कैसे निकलेगी, एसी निकलेगी सेम उसी प्रोसेस से। अब इसमें देखो, हमें क्या करना है, एसी की लंबाई निकालनी है, तो एसी की लंबाई अभी प्रेजेंट में मान लेते हैं हम कितनी, एक्स मीटर। कितनी भाई, एक्स मीटर। तो देखो भाई यहाँ पे अब पुनः त्रिभुज एबीसी में, तो पुनः त्रिभुज क्या लिया है हमने, ए बी सी में, ए बी सी में क्या किया है, पुनः त्रिभुज एबीसी में हमने किया क्या है, माना है, माना क्या है, माना जो तुम्हारी एसी की लंबाई है, एसी की लंबाई कितनी मानी है बच्चों, एक्स मीटर। यानी कि जो एसी की लंबाई मानी है वो मानी है हमने एक्स मीटर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कहता है कि एसी की लंबाई दे रखी है एक्स मीटर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एसी क्या दे रखा है वो, अगर इस त्रिभुज में देखें तो एसी क्या है, इसका कर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है, कर्ण। और हमें हमारे पास लंब भी आ गया और हमारे पास आधार भी है। तो हम क्या करते हैं, तो हम किसी से भी निकाल लो, चाहे आप लंब से, लंब और कर्ण से निकाल लो, चाहे लंब सॉरी आधार और कर्ण से निकाल लो। तो हम निकालेंगे किससे, आधार और कर्ण से। किससे निकालेंगे, आधार और कर्ण से। तो देखो बच्चों, आधार और कर्ण में क्या, देखो आधार और कर्ण में, देखो यहाँ पर अगर फोकस करोगे तो आधार और कर्ण में कौन सा वो दिखाता है, आधार बट्टे कर्ण। ये कौन दिखाता है, ये दिखाता है ना cos थीटा। कौन दिखाता है, cos थीटा। यानी cos थीटा क्या करता है तुम्हारा, जो cos थीटा करता है तुम्हारा, जो cos थीटा करता है वो तुम्हारा क्या दिखाता है, आधार बट्टे कर्ण में संबंध। क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज एबीसी में क्या लेंगे हम, cos थीटा। क्या लेंगे बच्चों, cos थीटा। तो देखो, यानी कि cos थीटा इजिकल टू कितना, क्या होता है तुम्हारा, आधार अपॉन में क्या होता है बच्चों, कर्ण।
यानी कि जो cos थीटा दिखाता है वो दिखाता है तुम्हारा आधार अपॉन में कर्ण। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अगर त्रिभुज एबीसी को आप देखोगे तो इसमें थीटा क्या दे रखा है भाई, इसके लिए भी 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि cos थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। आधार हमारे पास कितना दे रखा है, आधार क्या है AB। मैंने आपको बताया AB की जो लंबाई आप चित्र में देखोगे कितनी रखी है 8 मीटर, कितनी रखी है 8 मीटर। यानी कि आधार दे रखा है तुम्हारा कितना 8 मीटर। अगर कण क्या है, कण हमें निकालना है जिसकी हमें लंबाई कितनी मानी है, यानी कि AC की लंबाई कितनी मानी है हमने x मीटर। हमें x का ही मान निकालना है इसमें, तो ये आ गया तुम्हारा x मीटर। ठीक है, अगर आपको पता हो कि जो cos 30 की वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी जो sin 60 की होती है, और आपको पता हो कि sin 60 की वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी √3/2। कितनी होती है √3/2। यानी कि जो sin 60 की वैल्यू होती है वही होती है cos 30 की वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे √3/2, जो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और इजिकल टू में 8 ये होगा तुम्हारा x। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे हम x का मान निकालेंगे भाई। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बना कर दो। देखो तो ये √3x इजिकल टू में होगा तुम्हारा 8×2 = 16। ठीक है भाई, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक मिनट रुको, इसे थोड़ा साइड कर लूँ पहले। अगर इस ये तुमने नोट कर लिया हो तो थोड़ा साइड करता हूँ मैं से, देख लो इसे, ये वाला पोर्शन है। ये थोड़ा मैंने छोटा कर दिया है यहाँ पे, ताकि मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छी तरह सॉल्व कर लूँ। ठीक है भाई, देखो अब हमारे पास यहाँ से x का मान निकालना है हमें, तो देखो x का मान निकालेंगे तो ये तो रूट है आपका 3 वो चला जाएगा यहाँ तेरे का गुणा में, यानी कि यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, गुणा में इधर चला जाएगा भाग में। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16/√3। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 16/√3। यानी कि x क्या है हमारा, x ही हमारा क्या है AC। तब क्या निकालना है बच्चों, तब निकालना हमें पेड़ की कुल लंबाई। और पेड़ की कुल लंबाई कब निकलेगी, कि जब हम BC में क्या प्लस कर देंगे, BC में हम AC प्लस कर देंगे। भाई जब जो ये वाला जो पेड़ था टूट के यही तो बना है AC तुम्हारा, अगर हम BC में AC प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पेड़ की कुल लंबाई निकल आएगी। ठीक है भाई, तब क्या करेंगे, तब निकालेंगे पेड़ की कुल लंबाई। ये तुम्हारा आ गया x का मान। तो क्या करना है, पेड़ की निकालना है कुल लंबाई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो देखोगे पेड़ की, तब यहाँ पे तब पेड़ की कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई कैसे निकलेगी, BC में क्या प्लस करना है हमें, BC में हमें AC प्लस करना है, यानी कि BC में AC प्लस कर दो और पेड़ की कुल लंबाई कुल लंबाई आ जाएगी। तो देखो BC प्लस क्या करना है हमें AC। ठीक है भाई, BC कितना दे रखा है, BC मैंने निकाला था आपका, यहाँ पे क्या निकला था तुम्हारा BC भाई, BC आपको बताया था क्या निकला था अभी, H का मान कितना निकला था 8/√3। यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी छोटा कर दिया है ये थोड़ा सा, कितना निकला था 8/√3। ठीक है भाई, और AC कितना निकला है, AC निकला है तुम्हारा कितना, यही क्या है, ये क्या है, ये AC का मान है। किसका मान है, AC का मान, यही तो है भाई। AC की हमने जो मान माना वो कितना माना था, वो मानी थी हमने x मीटर। AC की लंबाई कितनी मानी थी x मीटर। तो हमें क्या करना है, तो AC का मान लगा देना, कितना था, ये होगा तुम्हारा 16/√3 भाई। ठीक है, क्या करो यहाँ पे, अभी और छोटा करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ उसे, ऐसे करके। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है यहाँ पे, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ गई है, ये बन के आ गई तुम्हारी इक्वेशन, यहाँ पे समझेंगे। ये हो गया तुम्हारा 8/√3 प्लस में 16/√3। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे नीचे, अब ये फ्रैक्शन बन के आ गई, क्या करें एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, √3 इसका एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 8 प्लस में 16। ठीक है भाई, और 8 और 16 कितने होते हैं भाई, आपको पता ही होगा ये वाली चीज, 24/√3। ठीक है भाई, यानी कि पेड़ की कुल लंबाई आ गई कितनी 24/√3। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। और आप चाहो तो उसका √3 का ऊपर और नीचे गुणा करके आंसर हर में इसका और आंसर आगे निकाल सकते हो। नहीं ये भी सही है मेरे हिसाब से, तो आप इसे देख सकते हो, नोट कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो भी ले सकते हो। पेड़ की कुल लंबाई निकल के आ गई है, और यही होगी तुम्हारी पेड़ की कुल लंबाई। ठीक है भाई, हाँ जल्दी नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे भाई। हाँ। हो गया भाई, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, यानी कि दूसरा हमने करा दिया है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है जी, 9.1 का तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि देखो साथ साथ पढ़ेंगे। क्या कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो क्या लगाना चाहता है, फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी कि एक ठेकेदार है, क्या कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है भाई, और इसमें कंडीशन क्या कर दे रखी है कि 5 वर्ष से, यानी कि क्या दे रखा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है
जिसका शिखर कितना दे रखा हो, जिसका शिखर का वो कितना हो, वो दे रखा हो 1.5 मीटर, यानी कि जिसकी जो शिखर है वो कितना दे रखा हो, 1.5 मीटर का दे रखा हो। शिखर क्या होता है भाई, शिखर या स्तंभ, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी हो 1.5 मीटर, ठीक है भाई। और कहता है इसकी लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी हो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर पर हो और भूमि के साथ क्या कर रहा हो, 30 डिग्री का कोण बनाता हो, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, ठीक है भाई। यहाँ तक देखिए एक स्टेटमेंट तुम्हारी, और ये जो ये कहता है ये आगे वाली ये तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि अभी हम ओनली इसने फोकस करेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना दे रखा हो, 1.5 मीटर दे रखा हो, ठीक है भाई, और जो भूमि के साथ क्या कर रहा हो, 30 डिग्री का कोण बना रहा हो, ठीक है। तो पहले हम इतनी स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो जो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो 9 चैप्टर है तुम्हारा, इसमें है वैसे कुछ नहीं। अगर आपने इसका चित्र बना लिया, यानी कि स्टेटमेंट ये क्वेश्चन दे रखा है वो पढ़ के आपने चित्र बना लिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपको इसका चित्र बनाना नहीं आया तो ये क्वेश्चन कितना भी लगा लेना, आप नहीं कर सकते हो। तो इसका इसमें क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या है कि आपको चित्र बनाना आना चाहिए कि चित्र क्या कह रहा है, जो स्टेटमेंट कह रही है, यानी कि वो कह रहा है तुम्हारा, वो क्या कह रही है, ठीक है भाई। अगर वो तुमने बनाना सीख लिया तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे तुम, चाहे ये हो चाहे कोई सा भी हो, कोई सा एक्सरसाइज में से। और इसमें से एक बोर्ड में तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है भाई। अब देखो क्या करते हैं, भूमि बनाते हैं पहले, ठीक है। सेम भाई कंडीशन, भाई स्तंभ तो भूमि पे लगा हुआ होगा ना, ठीक है। ये क्या मान ली, ये हमने कोई मान ली भूमि, ठीक है भाई। हमें क्या लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है स्तंभ, क्या लगा हुआ है, स्तंभ, ठीक है भाई। क्या लगा हुआ है, स्तंभ। देखो ये हो गया, ये क्या लगा हुआ है, स्तंभ, जिसकी लंबाई कितनी रखी है, यानी कि स्तंभ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, यानी कि जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है तुम्हारी 1.5 मीटर, दे रखी है 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहता है कि इस पे क्या लगा हुआ है, यानी कि इसके शिखर से यहाँ से एक ऐसी वो लगाना चाहता है फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी तो इस तरह से, उसमें कहता है कि जिसके शिखर से क्या लगाना चाहता है, ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ क्या कर रही हो, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो, यानी कि यहाँ पर ये भूमि इसके साथ क्या कर रही हो, 30 डिग्री का कोण बनाती हो, यानी कि ये वाला जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब कहता है तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो ये वाली स्टेटमेंट पे, तब प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, तब तब प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। अभी ये दोनों की बात कर रहा है पर हमें अभी पहली स्टेटमेंट के लिए निकालना है। तो क्या निकालना, हमें इसकी लंबाई निकालनी, ठीक है भाई। इसकी लंबाई किसकी निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है इस फिसलन पट्टी की। तो पहले आप इसे क्या करो, इसका इसको नाम दे दो इन पॉइंटों को, ठीक है भाई। तो देखो मान लिया ये कौन सा बिंदु, ये मान लिया ए बिंदु, ये मान लिया तुम्हारा बी, और ये मान लिया सी। या तो किसी को दिक्कत तो नहीं है। हमें करना क्या है, हमें अगर एक तरह से देखे तो हमें ए बी की लंबाई निकालनी है। भाई हमें क्या करना है, ए बी की लंबाई निकालनी है। ए बी क्या भाई, ए बी तो फिसलन पट्टी है, ये तुम्हारा क्या है, ये लगा हुआ तुम्हारा शिखर, यानी कि स्तंभ है। स्तंभ के शिखर से क्या हुआ, एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसकी लंबाई मान लो भाई, मान ली हमने कितनी, एक्स मीटर, कितनी मानी है, एक्स मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो हमने क्या किया है, इसकी लंबाई मानी है। तो यहाँ जैसे नोट करो पहले, क्या किया है कि माना, माना जो फिसलन पट्टी की लंबाई दे रखी है, जो फिसलन पट्टी की लंबाई है, एक मिनट, फिसलन पट्टी की जो लंबाई दे रखी है, ए, जो फिसलन पट्टी की लंबाई दे रखी है वो कितनी मान ली हमने, लंबाई वो कितनी मानी है हमने, वो मानी है हमने एक्स मीटर, कितनी मानी है, एक्स मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं, यानी कि हमने जो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी मानी है वो मानी है हमने एक्स मीटर, यानी कि अगर आप एक तरह से कहें तो हमने एबी की लंबाई कितनी मानी है, वो मानी है हमने एक्स मीटर, ठीक है। और हमें एक्स का ही मान निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो देखो, तो त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ तो किसी को दिक्कत तो नहीं है, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो हमारे पास लंब दे रखा है भाई, ए सी क्या है, ए सी लंब है, और ए बी क्या है, ए बी कर्ण है। ये क्या बनना है, एक समकोण त्रिभुज। हमें क्या करना है, हमें ए सी दे रखा है, हमें ए बी की लंबाई निकालनी है, ए बी क्या है, कर्ण है। तो अगर आपको पता होगा कि लंब और कर्ण में संबंध कौन दिखाता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लंब लंब और कर्ण में संबंध दिखाता है, वो दिखाता है हमारा साइन, क्या दिखाता है, साइन। मैंने आपको बता दो, इस वाली टेबल को आप ऐसे याद रख लो, ठीक है भाई। ये मैंने आपको 12 बता रहा हूँ कि लाल अपॉन कक्का, यानी कि यहाँ से क्या शुरुआत होती है, देखो यहाँ से शुरुआत होती है लंबट्टे कर्ण, ये होता है तुम्हारा साइन, और ये आता कॉस के लिए आधारवट्टे कर्ण, फिर आता लंबट्टे आधा, ये होती है टेन के लिए, और जस्ट इन्हें उल्टा कर दोगे तो ये होता है कॉट के लिए, ये होता है सेक के लिए, वो होता है कुसेक के लिए, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, लंबट्टे कर्ण कौन दिखाता है, साइन। हमें इसमें कर्ण ही निकालना है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या लेंगे, साइन थीटा। त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा कितना होता है, लंबट्टे कर्ण, ठीक है भाई, लंबट्टे कर्ण। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बच्चों, त्रिभुज एबीसी में थीटा कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 डिग्री, कितना दे रखा है, 30 डिग्री, यानी कि साइन 30, साइन 30 हो गया तुम्हारा।
अब देखो इक्वल टू लंब कितना दे रखा है, लंब क्या है AC, और उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1.5 मीटर। कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। तो यानी कि जो तुम्हारी लंब दे रखा है वो दे रखा है तुम्हारा 1.5 मीटर। कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। ठीक है, और कण कितना है, जो कण क्या है तुम्हारा AB है, वो हमने कितना माना है, जो कण की लंबाई यानी कि हमें AB की लंबाई मानी है, वो कितनी मानी है, x मीटर भाई। जो AB भाई तुम्हारी फिसल पट्टी है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। यानी कि ये दे रखी है तुम्हारी कितनी, x मीटर, ये हमने कितनी मानी है, x मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो साइन 30 का मान होता है तुम्हारा 1/2, कितना होता है 1/2, तो साइन 30 का मान लगा देंगे इस जगह पे, तो 1/2 इजिकल टू में क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.5 मीटर, अपॉन में क्या होगा बच्चों एक्स। देखो यहाँ से एक्स का मान निकालना है, तो इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स जाएगा तुम्हारा इधर, यानी कि क्या करेंगे एक्स जाएगा इधर, तो देखो एक्स इधर आ गया तुम्हारा, और ये क्या होगा 2 × क्या होगा 1.5। ठीक है, तो देखो एक्स का मान निकालेंगे, तो देखो वैसे अगर आपको पता हो कि 15 × 2 करते हैं तो कितना आता है 30, कितना आता है 30। अगर यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा, तो ये कितना होगा 15 × 2 करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, लेकिन पॉइंट कहाँ आएगा, एक अंक बाद, यानी कि जो एक्स की लंबाई कितनी आ गई 3 मीटर। यानी कि हमें पता चल गया कि जब बच्चों की उम्र 5 साल से कम हो तब उनके लिए फिसल पट्टी कैसी होनी चाहिए, तब उनके लिए जो फिसल पट्टी होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी कितनी, कितनी मीटर की बच्चों 3 मीटर की, यानी कि क्या लिख लेंगे यहाँ पर नोट कर लेंगे, तब भाई तब फिसलन पट्टी की, फिसलन पट्टी की जो लंबाई होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए 3 मीटर, और तुम्हारा यही आंसर होगा भाई। ठीक है, एक पॉइंट हो चुका है, आप इसे नोट करेंगे। ठीक है भाई, कौन भी हो चुका है, तो देखो अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम जो इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट पहले से हो चुका है, इसे क्या करेंगे, इसे साइड में कर देते हैं। आपने इसे कॉपी कर ही लिया हुआ, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, इसे कर देते हैं साइड में हम। ठीक है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। देखो अब कहता है, यानी कि यहाँ से क्या कह रहा है, देखो नई स्टेटमेंट क्या कहती है, इसे समझे ना, इसे पहले साफ करो ठीक से। यानी कि क्या कह रहा है, ये कहता है तुम्हारा कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, जो भूमि के साथ क्या कर रही है 60 डिग्री कोण बनाती है, और प्रत्येक स्थिति में क्या करना है फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है। यानी कि हमें पहली स्टेटमेंट में तो लंबाई निकाल दी, अब क्या करना है हमें दूसरी स्टेटमेंट में क्या करना है, फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट है, दोबारा बनाना है चित्र में। देखो क्या करना है, दोबारा वही चित्र बनाना है हमें, बस में क्या होगा इस बार थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है भाई, देखो ये क्या होगी तुम्हारी, ये होगी तुम्हारी भूमि। ठीक है भाई, ये क्या होगी भूमि। यहाँ पे क्या हुआ है, स्तंभ लगा हुआ है भाई। इस बार लंबाई कितनी देर की, इस बार स्तंभ की जो लंबाई देर की वो देखिए कितनी तुम्हारी 3 मीटर। यानी कि जब 5 साल जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी उसमें तो ढाई देर 1.5 देर की थी, इसमें दे रखी है 3 मीटर। कितनी देर की बच्चों 3 मीटर। ठीक है भाई, तो ये दे रखी है तुम्हारी कितनी 3 मीटर, ये दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब कहता है, तो ये यहाँ से ये क्या लगी हुई है, फिसल पट्टी लगी हुई है। ये फिसल पट्टी लगी है जो क्या कर रही है, जो भूमि के साथ जो भूमि के साथ क्या कर रही है 60 डिग्री का कोण बनाती है, जो भूमि के साथ क्या कर रही है 60 डिग्री का कोण बनाती है, क्या करती है 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, तो हमें फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है, यानी कि हमें हमें क्या करना है, तो हमें फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है। ठीक है भाई, यानी कि हमें ये वाली लंबाई पूछी है। ठीक है भाई, तो क्या करो पहले इन पॉइंटों को नाम दे दो, ये हो गया तुम्हारा ए बिंदु, ये हो गया तुम्हारा बी बिंदु, और ये हो गया तुम्हारा सी बिंदु। ठीक है भाई, यानी कि हमें क्या करना है, अगर आप चित्र में देखोगे तो हमें ए बी की लंबाई निकालनी है। क्या करना है, हमें ए बी की लंबाई निकालनी है, जो क्या दे रखी है, जो एक फिसलन पट्टी है। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, ए बी की लंबाई निकालनी है, तो एक ए बी की लंबाई मान लो, तो हम इसे मान लेते कितनी एक्स मीटर। ठीक है, यानी कि ए बी की लंबाई मान ली, कितनी मान ली हमने एक्स मीटर मान ली। ठीक है भाई, अब देखो तो त्रिभुज एबीसी में हमने किया क्या है पहले, कि माना है क्या कि ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई, ए बी क्या है वही तुम्हारी फिसलन पट्टी है भाई, ए बी की जो लंबाई दे रखी है वो देखी कितनी, वो हमने मान ली, सॉरी वो कितनी मानी है हमने एक्स मीटर। ठीक है, तो हमें एक्स का ही मान निकालना है इसमें। अब देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास लंब दे रखा है और हमें कर्ण निकालना है। मैंने आपको बताया कि जो लंब और कर्ण में जो संबंध दिखाता है वो दिखाता है तुम्हारा साइन। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूँ कि लंब और कर्ण में जो संबंध दिखाता है वो दिखाता है तुम्हारा साइन। क्या दिखाता है, साइन। तो त्रिभुज एबीसी क्या करेंगे, हम लेंगे साइन थीटा।
ठीक, क्या लेंगे बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे, लंब बट्टे क्या होता है, कण, क्या होता है, कण। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में थीटा कितना दे रखा है, त्रिभुज जो एबीसी में थीटा दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये साइन, साइन 60। ठीक है, अब इजिकल टू लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 3 मीटर। भाई लंब क्या है, लंब दे रखा है बीसी, और बीसी की लंबाई दे रखी है, हमें दे रखी है 3 मीटर, कितनी दे रखी है बच्चों, 3 मीटर। और हमें कण क्या है, कण है तुम्हारा ए बी, और हमें ए बी की लंबाई निकालनी है, जो हमने कितनी मान रखी है अभी, हमने मान रखी है एक्स मीटर, कितनी मान रखी है एक्स। ठीक है, अब देखो जो साइन 60 का मान होता है वो होता है तुम्हारा कितना, √3/2, कितना होता है, √3/2, जो साइन 60 का मान होता है वो होता है √3/2। तो साइन 60 का यहाँ पे मान लगा देंगे, तो √3 में हो गया बच्चों 2 इजिकल टू क्या हो गया तुम्हारा 3/x। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे ना। देखो इसे यहाँ पे समझ गया, क्या करना है, x का मान निकालना। तो देखो x आ गया √3 के साथ, तो √3x इजिकल टू क्या हो गया, ये हो गया था 3 दूरी तुम्हारा 6, तो यानी कि हमें x का मान निकालना है, वो कितना आ गया तुम्हारा 6/√3। यानी कि हमारे पास जो कण की लंबाई आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, यानी कि जो कण की लंबाई आ गई वो आ गई तुम्हारी रूट, सॉरी 6/√3। यानी कि हमारे पास जो फिसल पट्टी की कण क्या है तुम्हारा ए बी है, और ए बी क्या थी तुम्हारी फिसल पट्टी, यानी कि फिसल पट्टी की लंबाई आई है वो कितनी आई है 6/√3। ये इसका आंसर है। ठीक है, करो नोट। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, लेना चाहो तो। नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।